आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसका पहला टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। पहले इसकी थोड़ी सी फील लेते हैं, उसके बाद इसको प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। हमने क्या किया, हमने 4 एप्पल्स लिए और चारों को एकदम आजू बाजू रख दिया। चारों एप्पल्स एकदम एक जैसे, एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार, बहुत अच्छे से उनका जीवन कट रहा है। फिर हमने क्या किया, इनके बाजू में एक सड़ा हुआ एप्पल लाके रख दिया। तो उससे क्या होगा, इस सड़े हुए एप्पल ने, इस रॉटन एप्पल ने इस बाजू वाले को चढ़ाया, उसने इस बाजू वाले को चढ़ाया और उसने इस बाजू वाले को चढ़ाया। तो देखो ये जो सड़न है, ये जो रॉटननेस है, ये धीरे धीरे आगे फैलती जा रही है ना। लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो पास वाले पे सबसे ज्यादा हुआ है, उसके बाजू वाले पे थोड़ा कम, उसके बाजू वाले पे और थोड़ा कम, और बाद वालों पर तो बहुत ही मिनिमम इफेक्ट होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट भी कुछ कुछ इसी तरीके का होता है। देखो कैसे, हमने 2 कार्बन के एटम्स लिए, तो यार दोनों कार्बन भाई भाई, तो उनके बीच में जो एक बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें ऑब्वियसली हमें पता है एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एकदम सेंटर में, ये जो बॉन्ड है इसके एकदम सेंटर में लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं उस कार्बन की जगह एक फ्लोरीन लगा दूं, देन हमें पता है फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, उससे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एकदम सेंटर में थे बॉन्ड के, वो अब थोड़ा सा इस तरफ डिस्प्लेस हो गए, फ्लोरीन की तरफ खिंच गए हैं। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि फ्लोरीन के ऊपर बहुत थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ गया है। अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसने इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे क्यों नहीं ले लिए, फिर तो बॉन्ड ही टूट जाएगा ना। बॉन्ड तो उसको बना के रखना है, इसलिए उसने थोड़े से अपनी तरफ खिसका लिए, डिस्प्लेस कर लिया, ठीक है। इसलिए इस पे चार्ज आया डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा बोले तो थोड़ा सा, पूरा का पूरा साबुत नेगेटिव चार्ज नहीं आया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं ले लिए उसने, केवल अपनी तरफ थोड़े से खिसकाए हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि भैया बहुत छोटू सा नेगेटिव चार्ज आया है फ्लोरीन के ऊपर, और कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा दूर चले गए, तो हम क्या बोलेंगे, इस पे आ गया छोटू सा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव। बात समझ में आई? ऊपर वाले बॉन्ड के अंदर, इस वाले बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एकदम सेंटर में थे, इसलिए दोनों एटम्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। तो ये जो बॉन्ड था वो नॉन पोलर था। ये वाला बॉन्ड अब पोलर हो गया है क्योंकि दोनों एटम्स के ऊपर कुछ चार्जेस आ गए हैं। अच्छा, अब हमें ही समझ में आ गया कि अगर एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि वो जो बॉन्ड है वो पोलर हो जाएगा। हमारे पास 4 कार्बन की ये चेन थी, मतलब ये 4 एप्पल्स एकदम बढ़िया एक जैसे शांति से अपना जीवन जी रहा है। फिर हमने क्या किया, इस कार्बन के ऊपर ये फ्लोरीन आके लगा दिया। फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा अपनी तरफ डिस्प्लेस करेगा, खींचेगा। तो फ्लोरीन पर चार्ज क्या आ जाएगा, छोटू सा नेगेटिव चार्ज, दैट इज डेल्टा नेगेटिव। तो इस कार्बन पे क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव। इसका मतलब ये बॉन्ड अब पोलर हो गया है। क्लियर? क्योंकि दोनों एटम्स के ऊपर चार्जेस अलग अलग आ रहे हैं। जैसे इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया, तो अभी क्या करेगा, आगे वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, लेकिन उतने नहीं खींच पाएगा जितने की फ्लोरीन ने इससे खींचे थे। तो हम क्या बोलेंगे, इस कार्बन के ऊपर थोड़ा सा और कम पॉजिटिव चार्ज आएगा, डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। इसका मतलब दोनों में से पॉजिटिव चार्ज किस पे ज्यादा है, इस पे ज्यादा है। फिर ये वाला कार्बन इस अगले वाले से खींचेगा, तो उस पे और थोड़ा सा कम पॉजिटिव चार्ज आएगा, डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। इसका मतलब तीसरे वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा और कम आया। इसका मतलब ये फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है इससे, फिर इससे और फिर इससे, और आगे वाले जो भी एटम्स होंगे उनसे तो बहुत ही कम खींचेगा। तो हम उसे निग्लेक्ट ही कर सकते हैं कि भैया ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं खींच पा रहा है वो आगे वाले एटम से। बात समझ में आई क्या? तो अब देखो, ये वाला जो पहला बॉन्ड था ये हो गया था पोलर। क्यों? क्योंकि दोनों एटम्स के ऊपर अलग अलग चार्जेस थे, डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्जेस थे। ये वाला बॉन्ड भी हो गया पोलर। क्यों? क्योंकि दोनों एटम्स के ऊपर डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं। सिमिलरली ये भी हो गया पोलर। इसका मतलब इस एटम की वजह से ये वाला बॉन्ड पोलर हुआ था। अब जैसे ये वाला बॉन्ड पोलर हुआ, इसने आगे वाले बॉन्ड्स को भी पोलराइज करना स्टार्ट कर दिया, उन पर भी अपना इफेक्ट डालना चालू कर दिया, अपना इफेक्ट इसने इंड्यूस करना चालू कर दिया। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। कि एक बॉन्ड पोलर हुआ और उसने बाकी आगे वाले कुछ बॉन्ड्स को भी पोलर करना स्टार्ट कर दिया, अपना इफेक्ट उन पर इंड्यूस कर दिया। जैसे कि ये सड़ा हुआ एप्पल आया, इसने अपना इफेक्ट आगे वालों पर भी डालना शुरू कर दिया, उनको भी सड़ाना चालू कर दिया। जो सबसे पास वाला एप्पल था उसको सबसे ज्यादा सड़ाया था, थोड़े दूर वाले को थोड़ा कम सड़ाया, और दूर वाले को थोड़ा और कम सड़ाया, और आगे तो उसका इफेक्ट काफी कम हो गया। तो बात समझ में, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, कि अपने इफेक्ट को आगे आप इंड्यूस कर दे रहे हो। अच्छा, तो हमने क्या क्या देखा अभी तक, कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स ऑन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ओनली। इट रिजल्ट्स इन बॉन्ड पोलराइजेशन, बॉन्ड्स को ये पोलराइज कर देता है इंडक्टिव इफेक्ट। देन इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। एक बार इंडक्टिव इफेक्ट अगर आ गया है तो वो तो रहेगा ही, क्योंकि एटम्स तो सारे के सारे वैसे ही जुड़े हुए हैं। सो इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। दिस इफेक्ट कैन बी निग्लेक्टेड आफ्टर 3 एटम्स। क्या इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगा? नहीं, इफेक्ट रहेगा तो सही, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज ऑब्वियस, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। डिस्टेंस पर ये इफेक्ट डिपेंड करता है। अब देखो, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली 2 तरीके का होता है, प्लस है या माइनस है। यार जिस तरीके से एक एटम ने इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए हैं, वैसे ही कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स दे भी तो सकता है। देखो, कोई ग्रुप अगर प्लस आई ग्रुप है तो इसका मतलब वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, वो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन्स देगा। और अगर कोई माइनस है
तो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, खींचेगा। कैसे याद रखेंगे हम इसको? सिंपल है, देखो प्लस आई मतलब पॉजिटिव काम कर रहा है, भलाई का काम कर रहा है, लोगों को डोनेट कर रहा है। क्लियर? इसलिए वो ग्रुप क्या कहलाएगा? प्लस आई ग्रुप, जो कि लोगों को डोनेट करता है, भलाई का काम करता है, पॉजिटिव काम करता है। माइनस आई ग्रुप जो कि लोगों से छीना चपटी कर रहा है, नेगेटिव काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स छीन रहा है। क्लियर? इसके इलेक्ट्रॉन्स, प्लस आई वाले के इलेक्ट्रॉन देने से, डोनेट करने से सामने वाले का भला हो रहा है या नहीं हो रहा है हमें पता नहीं है। क्यों? क्या पता उसका पेट भरा हो या उसका पेट खाली हो, उससे लेना देना नहीं है। हमें क्या मतलब है? प्लस आई ग्रुप क्या होगा? जो कि दूसरों को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, और माइनस आई ग्रुप जो कि दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, मतलब विड्रॉ करेगा। जैसे कि ये ग्रुप लगा यहाँ पर, अगर ये प्लस आई ग्रुप है तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा कार्बन चेन को। अगर इसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए तो इस पे क्या आया? डेल्टा पॉजिटिव। इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए तो इस पे क्या है? डेल्टा नेगेटिव। दूर वाले को थोड़ा सा कम इलेक्ट्रॉन्स देगा तो इसमें आएगा छोटू छोटू नेगेटिव, दैट इज डेल्टा डेल्टा नेगेटिव। देन थर्ड वाले पे छोटू 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 नेगेटिव। सो दिस इज प्लस आई ग्रुप। क्यों? क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, डोनेट कर रहा है। और अगर ये ग्रुप माइनस आई ग्रुप है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो इस पे आ जाएगा छोटू सा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव, तो उस पे डेल्टा पॉजिटिव, देन डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, देन डेल्टा 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 पॉजिटिव। बात समझ में आ गई है? तो हमने आज के कंसेप्ट रिवीजन सीरीज में क्या सीखा है कि पहली चीज तो ये कि भैया इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, और दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, प्लस आई और माइनस आई। ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि प्लस आई वाले जो ग्रुप्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ आप कैसे कंपेयर करोगे, और माइनस आई वाले जो ग्रुप्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ आप कैसे कंपेयर करोगे, और उस ऑर्डर को याद करने का क्या तरीका होता है उसे देखेंगे। इसी तरीके से हम पूरी की पूरी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी कंप्लीट करेंगे कंसेप्ट रिवीजन सीरीज के थ्रू और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज के थ्रू। तो ये दोनों सीरीज एक साथ चल रही है। एक सीरीज में हमारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं और दूसरी सीरीज के अंदर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।